अरे बस लेकिन दोस्तों, इतिहास में पहली बार बीजेपी सीएम के आगे एक महिला सरपंच ने अपना दुपट्टा फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन इस देश में बेटियां सबसे असुरक्षित हैं। जबकि आपको बता दें, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर आए तो इस व्यवस्था जो यहां पर आपको दिख रही है, इसका पूरा प्रोग्राम इसी महिला सरपंच के द्वारा किया गया था। लेकिन जब उसकी मांगे सुनी नहीं गई मोदी सरकार के द्वारा, तो उसने गुस्से में अपना दुपट्टा स्टेज पर फेंक दिया और मोदी सरकार यानी कि बीजेपी के सामने जो सीएम बैठे थे उनसे कहा कि हमें जीने दो इस देश में बच्चियों को। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्यों? तो इसलिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मुझे सरपंच बनते ही नहीं मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ सर। तो सर आप अगर नहीं सुनोगे ना तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत ये गाड़ी में, अरे बस लेकिन हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। देखिए, जन समाज का मतलब ये बहसबाजी जो मैंने सबसे पहले कहा था ना, वो ये बात है। हाँ, मैंने मुझे देख के ऊपर बैठाया, इसके नहीं बैठाया, देखिए। इस पर मशहूर पत्रकार स्नेहा तिवारी का क्या कहना, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या समय आ गया है, अब बेटियों को न्याय मांगने के लिए अपना दुपट्टा सीएम के चरणों में देना पड़ेगा। जी हां, ऐसा ही हुआ। सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी जनसंवाद करने पहुंचे थे। इस दौरान जिस महिला सरपंच ने उनके उस संवाद की तमाम व्यवस्थाएं की थी, उस महिला सरपंच ने अपनी बात रखी, अपनी मांग मांगी। तो हुआ क्या मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नहीं तुम्हें न्याय मिलेगा? नहीं, ये कहा कि राजनीति मत करो, इसे मंच से उतार दो। मंच से उतारने के बाद उसे थाने बिठाया गया। 2 घंटे थाने में बिठाने के बाद घर पर नजरबंद कर दिया गया। इतनी तगड़ी कार्यवाही, इतना तगड़ा न्याय सिर्फ भारत में ही मिल सकता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान तमाम लोगों ने अपनी मांग रखी। 2 जनसंवाद से ऐसी ही हरकतें, ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। एक जनसंवाद के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी मांग रखी, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भैया ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसे बाहर निकालो और पीट दो। पिटवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, महिला सरपंच ने जिसने व्यवस्थाएं की थी, कम से कम उसकी बात सुन लेते। वो भी तो आपसे मांग रही थी। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार बहुत आगे निकल चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नैना झोरड़ के साथ जो हुआ वो सही था? और इतना ही नहीं, उसके बाद एक और आदमी बोलता है बीच से, और इसके बाद मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि ये आपका कार्यकर्ता है, इसकी पिटाई करो और इसको बाहर फेंक दो। उसके बाद जनता कहना कि ये हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्हें सत्ता से बाहर करो। इन्हें अरविंद केजरीवाल ने इतना डरा रखा है कि सवाल पूछने वाले हरियाणा के नागरिक में इनको आपका कार्यकर्ता दिखाई देता है। चलो ये वीडियो भी आपको दिखाई देते हैं। ये कोई दे सकता हो तो बोलो, बताओ। अरे राजनीति मत करने दो इसको। ये राजनीति करने वाला है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको उठाकर पिटाई करो और बाहर भेजो। इसको उठा ले जाओ इसको बाहर। क्या एक प्रदेश के सीएम को इस तरह की भाषा शोभा देती है कि लोगों को इस तरीके से पिटवाए और जो है उनके खिलाफ अगर कोई बोलता, अगर कोई सवाल पूछता तो उसको उठवा के बाहर फेंकवा दे सबके सामने? ये सरासर तानाशाही सरकार चल रही है। क्या इन्हीं अच्छे दिनों की बात करती थी मोदी सरकार, जब तो भर भर के लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन देखिए, भारत की जो महिला खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर धरने पर रो रही हैं। कोई अगर उनके विपक्ष बोलता उसको उठाकर पिटाई कराकर बाहर डलवा दिया जाता। और दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटी कितनी सुरक्षित है। आपको अब खुद देखना कि आपको अच्छे दिन चाहिए या पहले वाले बुरे दिन ही आपके अच्छे दिन थे। दोस्तों, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे 9047 भारत। जय हिंद।